जेमिनाई। तो देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, राइट। और अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पे डेली गाइडेंस भी लाते हैं, लव गाइडेंस भी लाते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग भी लाते हैं, एज वेल एज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग भी लाते हैं। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, राइट। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं अक्टूबर मंथ जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, रिसेप्टिविटी, द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, देन 7 of Cups, moment to moment, and 6 of Swords, राइट। सो अब एक एक करके हम सारे कार्ड्स को समझते हैं, देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा आने वाला है, कैसा रहने वाला है, राइट। तो जेमिनाई इस महीने ना यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स स्टार्ट। तो और साथ ही साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, राइट। ओके, हमारे कार्ड्स हैं रिसेप्टिविटी, द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, मोमेंट टू मोमेंट, 7 of Cups, एज वेल एज 6 of Swords, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लव गाइडेंस की तरफ कि ये वाला महीना जो है सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है, देन अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस महीने ना इमोशंस काफ़ी आपके डीप होने वाले हैं, राइट। सिंगल्स के लिए लगता है जैसे आपके सामने कई ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे 7 of Cups का कार्ड ऑलवेज यही कहता है कि मल्टीपल लोग या ऑप्शंस सिचुएशंस आ रही हैं, बट क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग हो सकती है। आपको किसके साथ जाना है, किसको चूज करना है, या कौन आपके लिए सही है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहेगा पूरे महीने। ज़्यादा डे ड्रीमिंग में ना जाएं। यहाँ से गाइडेंस यही आ रही है कि डे ड्रीमिंग करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती है। दिल से फील कीजिएगा कि कौन एक्चुअली में आपके लिए जेन्युइन है और कौन किसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। कपल्स के लिए ना आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कभी कभी आपको लग सकता है जैसे पार्टनर जो है आपको फुल्ली समझ नहीं पा रहे हैं, शायद कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है या टाइम की कमी है। लेकिन वही हमारा कार्ड वी आर द वर्ल्ड कह रहा है कि जब आप अपने रिलेशनशिप को एक टीम वर्क की तरह समझकर हैंडल करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स सॉल्व हो जाएंगी। सिंपली है डेली एफर्ट, जैसे एक दूसरे को टेक्स्ट करके पूछना कि आपका दिन कैसा गया, बहुत हीलिंग वाला रहेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो जो गैप आया हुआ है दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हुई हैं, वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, राइट। नाउ लेट्स कम टू करियर। वर्क फ्रंट पे ना आपको ये कार्ड हमें मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड वर्क फ्रंट पे क्या कह रहा है कि ज़्यादा आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, कि एकदम फ्यूचर और एकदम पास्ट में जो हुआ उसके बारे में ना सोच के प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उस पे काम करेंगे। बिकॉज अगर आप फ्यूचर का ज़्यादा सोचोगे तो सिर्फ स्ट्रेस ही क्रिएट होगा, उससे आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाओगे। तो करंट में 100% फोकस नीडेड है। साथ ही साथ 6 of Swords का ही दिखा रहा है हमें कि एक चैलेंजिंग फेज जो है वो स्लोली ट्रांजिशन आप कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक या चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई थी, या कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, या फाइनेंसेस ब्लॉक हो गए थे, फाइनली उससे आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। एंड देन साथ ही साथ बिजनेस वाले, अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो तो आपको फ़ायदा होता है। यानी किसी के साथ अगर कोई मीटिंग है या किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में जाते हो तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। वी आर द वर्ल्ड एक ग्लोबल या कलेक्टिव एनर्जी दिखा रहा है। फाइनेंशियल स्टेडी है, बट इम्पल्सिव खर्चे प्लीज़ अवॉइड करिएगा। बहुत ज़्यादा फैंटेसी में नहीं जाइए कि हर चीज़ इम्पल्सिवली खरीद ली, बाद में लगा कि यार ये तो नीड ही नहीं था। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। देन कम्स हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ वाइज आपकी जो है अपने इमोशनल हेल्थ पे आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सकता है कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं,
और ज़्यादा सोचेंगे तो थोड़ा एंजाइटी भी हो सकती है। तो जब आप गाइडेंस ले रहे हैं तो चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अलाइन करना सीखिए। फिजिकल हेल्थ नॉर्मल है, बस हाइड्रेशन और मेडिटेशन पे फोकस करिएगा। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा वॉक भी आपके लिए मिराकुलस बन सकता है। चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन लगेगा कि चीज़ें ट्रांजिशन में आ रही हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो गाइडेंस मिल रही होती है ना, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर हेल्थ इशू के लिए नहीं है, ये आपके बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी अच्छा करती है, राइट। और इस महीने आपको क्या नहीं करना है जेमिनाई, आपके लिए ना बहुत ही क्लियर कट एडवाइस है। ओवर थिंकिंग से तो बिल्कुल बचना है, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आप फ्यूचर में जी रहे हो या पास्ट में जी रहे हो। ओवर फील भी कर रहे हो, मतलब हार्ट की इंट्यूशन को सुनाई ही नहीं देने दे रहे हो और माइंड इल्यूजन में रहेगा और आप सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड और आगे के में फंसे रहोगे। डेली एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखो अपने साथ। थैंक यू बोलना सीखो। जैसे रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली अपलिफ्ट भी करेगा और जो ओवर थिंकिंग आ रही है उसको मेलो डाउन भी करेगा, राइट। नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू दी हमारा आज इस महीने का मंत्र फॉर जेमिनाई, यानी कि एफर्मेशन फॉर जेमिनाई। प्लीज इसको सेव कर लीजिएगा या कहीं लिख के रख लीजिएगा ताकि आप इस पूरे महीने इस एफर्मेशन को आप यूज करेंगे। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई वेलकम द क्लैरिटी and I move forward with peace and balance. I trust my intuition, I welcome clarity and I move forward with peace and balance. Right? Do let me know in the comments कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इट हेल्प अस टू, मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसी वीडियोस बना के लाऊं और आप कितना कनेक्टेड फील हुए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जय श्री राधे।